हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर के वर्ड्स की, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस और न्यूज़पेपर के जो वर्ड्स हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन सब की विधिवत विवेचना करते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारा वर्ड्स है वो है स्कैम। स्कैम यानी क्या होता है? घोटाला। क्या होता है? घोटाले होता है, स्कैम्स। जैसे सरकार ने एक घोटाले को उजागर किया है तो क्या आएगा? गवर्नमेंट हैज एक्सपोज्ड द स्कैम्स। या फिर हम इसको क्या कहते हैं? स्कैंडल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैंडल्स। SCANDALS। स्कैंडल्स भी क्या होते हैं? घोटाले। यानी मैनी करप्ट ऑफिशियल्स वर इंडल्ज्ड इन स्कैम्स। इंडल्ज यानी क्या होता है? लिप्त होना। इंडल्ज यानी क्या होता है? लिप्त होना। दोस्तों, इंडल्ज हो गया INDULGE। इंडल्ज क्या हो गया? लिप्त होना। क्या हो गया? लिप्त होना। तो इसका क्या हो गया कि मैनी करप्ट ऑफिशियल्स फॉर इंडल्ज्ड इन स्कैंडल्स या स्कैम्स। स्लोगन्स क्या होते हैं? नारे। क्या होते हैं? नारे। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों ने नारे लगाए, तो मैनी पीपल रेज्ड स्लोगन्स। मैनी पीपल रेज्ड स्लोगन्स। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसके अंदर लोग क्या करते हैं? नारे लगाते हैं। डिप्लॉयड क्या होता है? तैनात करना। क्या होता है? तैनात करना। तैनात करना। अब मैं कहूं कि 6 पुलिस कर्मचारियों को मेले में तैनात किया गया तो क्या होगा? सिक्स पुलिस पर्सनल्स वर डिप्लॉयड इन द फेयर। यानी 6 पुलिस पर्सनल्स वर डिप्लॉयड। यानी 6 पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया। तो डिप्लॉयड क्या हो गया? तैनात करना। जैसे मान लो कोई भी इंसिडेंट होती है तो वहां पर क्या होता है? बहुत सारे पुलिस पर्सनल्स को क्या करते हैं? डिप्लॉयड करते हैं। फिर है अकोमोडेशन। क्या होता है? आवास। क्या होता है? आवास होता है, यानी रहने का स्थान। एबोर्ड भी जिसे कहते हैं। कहते हैं वहां कोई रहने की जगह नहीं है तो देयर इज नो अकोमोडेशन। देयर इज नो अकोमोडेशन। और हमें रहने की जगह चाहिए तो क्या होगा? वी नीड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है? आवास होता है, रहने की जगह। तो स्कैम क्या हो गया? घोटाले। स्लोगन्स क्या होता है? नारा। डिप्लॉयड क्या होता है? तैनात करना। और अकोमोडेशन क्या होता है? आवास। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ड ऑब्स्टिनिटी। यानी क्या होता है? ल्यूडनेस। यानी जिसे कहते हैं हम लोग अश्लीलता। यानी अश्लीलता या भोंडा प्रदर्शन। ल्यूडनेस। LEWDNESS। या ऑकवर्डनेस। AWKWARD। ऑकवर्डनेस। या एब्सर्डिटी। यानी फिल्मों में क्या होता है आजकल? अश्लीलता दिखाई जाती है। तो ऑब्स्टिनिटी इज शोन इन द मूवीज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या ऑब्स्टिनिटी दिखाया जाता है, जो कि गलत है। इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये महिलाओं के डिग्निटी, मान सम्मान के खिलाफ है। तो ऑब्स्टिनिटी शुड बी कर्ब्ड। इसको रोकना चाहिए। डिसरप्शन क्या होता है? बाधा। क्या होती है? बाधा। अब मैं कहूं कि मान लो रास्ते के अंदर कोई पेड़ गिर गया तो क्या होगा? द रोड वॉज डिसरप्टेड बाय द ओल्ड ट्री। तो पुराने पेड़ के कारण क्या हो गया? पूरा रास्ता डिसरप्ट हो गया। क्या हो गया? डिसरप्ट। द रोड हैज बीन डिसरप्टेड बाय द ट्रैफिक जैम। द रोड हैज बीन क्या हो गया है? डिसरप्टेड। ड्यू टू किसी कारण? ड्यू टू ट्रैफिक जैम। ड्यू टू ट्रैफिक जैम। तो ट्रैफिक जैम के कारण क्या हुआ? रोड जो बाधित हो गया है। एनफोर्समेंट यानी क्या होता है? लागू करना। एनफोर्समेंट यानी क्या होता है? लागू करना। यानी लागू करना। यानी न्यू लॉज मस्ट बी एनफोर्स्ड। नए नियमों को लागू करना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट एनफोर्स न्यू लॉज, यानी नए कानूनों को लागू करना चाहिए। फिर है दोस्तों, देखो नेक्स्ट है हमारा
तो न्यू लॉज मस्ट बी इनेक्टेड या एनफोर्स्ड या इम्प्लीमेंटेड, चाहे उसको आप इम्प्लीमेंट कहो या एग्जीक्यूट कहो, आप उसको इम्प्लीमेंट भी कहते हैं, एग्जीक्यूट भी, एग्जीक्यूटेड या इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड भी हम लोग कह सकते हैं। तो न्यू लॉज मस्ट बी इनेक्टेड, एनफोर्स्ड, इनेक्ट भी होता है, इनेक्ट, इनेक्टमेंट, ENACTMENT, इनेक्टमेंट ऑफ लॉ। तो गवर्नमेंट मस्ट इनेक्ट न्यू लॉज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द करप्शन, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नए नियमों को एनफोर्स करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एडर टू। एडर टू यानी क्या होता है, नियमों का पालन करना, यानी टू फॉलो द रूल्स, टू फॉलो द रूल्स, द रूल्स यानी नियमों का पालन करना, यानी नियमों का पालन करना, नियमों का पालन करना, यानी ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी एडहर्ड। टेम्पर यानी क्या होता है, छेड़ना, यानी किसी चीज को खराब करना, खराब करना। कहते हैं ना कि मेरे फोन को मत छेड़ो, तो छेड़ना होता है इसका, कहते हैं डोंट टेम्पर विद माई मोबाइल फोन, डोंट टेम्पर माई फोन, मेरे फोन को टेम्पर मत करो, यानी खराब मत करो। अब बेनिफिशरीज क्या होते हैं, लाभार्थी। क्या होते हैं, लाभार्थी। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स बनाती है और गांव के अंदर जो बेनिफिट लेना चाहते हैं वो होता है बेनिफिशरीज। क्या होता है, बेनिफिशरीज, यानी गवर्नमेंट स्कीम्स मस्ट बी प्रोपेगेटेड so that the beneficiaries can take the benefit of the government schemes, यानी सरकार को प्रोपेगेशन करना चाहिए, फैलाना चाहिए, उसको लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि जो बेनिफिशियरीज हैं वो गवर्नमेंट की स्कीम्स का लाभ ले सके, यानी लाभार्थी। क्या होगा दोस्तों, लाभार्थी होता है लाभार्थी, यानी जो लाभ लेते हैं, दोज हू टेक द बेनिफिट। लॉन्च्ड यानी क्या होता है, शुरू करना, यानी बिगिन, यानी बिगिन, यानी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेनी स्कीम्स इन ऑर्डर टू इरेडिकेट द पॉवर्टी। पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, इरेडिकेट क्या होता है, इरेडिकेट होता है खत्म करना, इरेडिकेट यानी अपरूटेड, अपरूटेड जड़ से उखाड़ना। तो मैनी पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स चलाती है सरकार सो दैट पॉवर्टी कैन बी मिटिगेटेड, कम हो जाए। तो लॉन्च यानी क्या होता है, शुरू करना, यानी शुरू करना, बिगिन करना, शुरू करना, शुरू करना। नेक्स्ट है अपना स्लेन। स्लेन होता है कत्ल करना, कत्ल करना। कहते हैं ना, द इनोसेंट बॉय वॉज स्लेन, द बॉय हैज बीन स्लेन, यानी बच्चे का कत्ल कर दिया गया। द बॉय हैज बीन क्या, स्लेन, यानी लड़के का कत्ल कर दिया है। और सरकलम करना क्या होता है, कहते हैं ना कन्हैयालाल का सरकलम किया गया, तो बी हेडेड। सरकलम क्या होता है, BEHEADED, बी हेडेड क्या होता है, सरकलम करना, सरकलम करना, यानी सरकलम करना। सरकलम करने का मतलब होता है कि सिर से, धड़ से सिर को अलग कर देना, क्या होता है, बी हेडेड होता है। फिर है स्ट्रेंगुलेटेड, ये होता है गला घोटकर मार देना, यानी गला घोटकर मार देना, गला घोटकर मार देना। कैसे होता है, कहते हैं ना कि एक आदमी का गला घोट के मार दिया गया, ए मैन वॉज स्ट्रेंगुलेटेड, ए मैन वॉज स्ट्रेंगुलेटेड। एक बार पाकिस्तान के अंदर वुलमर था जो कि कोच था वहां का, तो पाकिस्तान की टीम हार गई, तो फिर क्या हुआ, उसका गला घोट के हत्या कर दी गई, यानी वुलमर वाज स्ट्रेंगुलेटेड, उसकी गला घोट के हत्या कर दी गई, सफोकेशन से मर जाते हैं। फिर एक्सट्रेडिशन क्या होता है, डिपोर्टेशन, ये होता है प्रत्यर्पण करना, यानी प्रत्यर्पण करना। प्रत्यर्पण करना क्या होता है, सौंप देना। जैसे मान लो कोई भी यहां से ऑफेंडर है, ऑफेंडर क्या होता है, OFFENDER, ऑफेंडर होता है दोस्तों अपराधी। जो भी क्रिमिनल होता है वो यदि यहाँ से बाहर चला जाता है और यदि विदेश की सरकार उसको वापस सौंपती है हमारे देश को, तो वो कहलाता है एक्सट्रेडिशन। यानी कई बार इंटरनेशनल
प्रेशर बनाया जाता है ताकि जो हीनियस ऑफेंडर्स हैं, यानी जघन्य अपराध करने वाले, हीनियस क्या होता है, जघन्य, HENIOUS, हीनियस यानी क्या होता है, सीवियर, SEVERE, यानी जो जघन्य अपराध करते हैं और जो भाग जाते हैं उन्हें सरकार को प्रत्यर्पण करना पड़ता है, यानी वापस पहुंचाती है सरकार, तो वो कहलाता है एक्स्ट्राडिशन, यानी प्रत्यर्पण करना है, उसको वापस भेजना। फिर नेक्स्ट है हमारा रिवाम्प। रिवाम्प क्या होता है, इनोवेट करना, INNOVATE, इनोवेट यानी क्या होता है, रिवाम्प करना यानी सुधार करना। क्या होता है, सुधार करना, यानी अब मैं कहूं कि ओल्ड लॉज मस्ट बी रिवाम्प्ड, यानी जो पुराने लॉज हैं उनको सुधारना चाहिए, उनको इंप्रूव करना चाहिए। कहते हैं ना, द सिचुएशन ऑफ द विलेज मस्ट बी रिवाम्प्ड, उसको पुनर्जीवित करना चाहिए। जैसे बहुत सारी नदियां हैं उसका पानी बंद हो गया, तो सच रिवर्स मस्ट बी रिवाम्प्ड, उनका रिनोवेट करना चाहिए, रिनोवेट करना, पुनरुत्थान करना। सैबोटाज क्या होता है, इसको सैबोटेज नहीं, सैबोटाज, सैबोटाज का मतलब होता है तोड़फोड़ करना। क्या होता है, तोड़फोड़ करना, तोड़फोड़ करना, यानी जब भी कोई कम्युनल राइट्स होते हैं, क्या होता है कम्युनल राइट्स, राइट्स होता है दंगे, RIOTS, राइट्स क्या होते हैं, दंगे होते हैं, दंगे, राइट्स। फ्यूड्स भी होता है, FEUDS, फ्यूड्स भी क्या होते हैं, दंगे होते हैं। तो जब भी कोई कम्युनल राइट्स होता है तो वहां पर क्या, जो मूर्तियां होती हैं या बहुत सारे वेंडलाइज कर देते हैं, स्टैच्यूज को वेंडलाइज कर देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो सैबोटाज इज वेरी कॉमन थिंग व्हेन देयर इज ए कम्युनल राइट्स। जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय से झगड़ा होता है, तो क्या कहता है, सैबोटाज इज वेरी कॉमन थिंग। फिर स्टैम्पेड क्या होता है, भगदड़, क्या होती है, भगदड़, भगदड़ होती है। जैसे मिली भी कहते हैं इसको, भगदड़ भी कहते हैं, स्टैम्पेड। अभी हुआ था ना कुंभ में, देयर वाज ए ग्रेट स्टैम्पेड इन, कहां पर, इन कुंभ। तो कुंभ के मेले में क्या हुआ, कुंभ फेयर के अंदर क्या हुआ कि वहां पर स्टैम्पेड हुई। एक बार चामुंडा माता में भी हुई थी स्टैम्पेड, जो कि जोधपुर में है। तो बहुत सारे इनोसेंट पीपल आर किल्ड, मारे जाते हैं वो। चार्ड क्या होता है, आग लग जाना, आग लग जाना, आग लग जाना, या जला देना, जला हुआ, जला हुआ। जैसे पुलिस फाउंड ए चार्ड बॉडी ऑफ द पर्सन, किसी आदमी की चार्ड बॉडी यानी जला हुआ शरीर, मृत शरीर, झुलसा हुआ। स्कॉर्च्ड, स्कॉर्चिंग भी होता है, जला हुआ, मुरझाया, स्कॉर्चिंग, SCORCHING। दोस्तों स्कॉर्चिंग हीट होता है, जलसा, मतलब कि झुलसाने वाला, झुलसाने वाला, स्कॉर्चिंग। कहते हैं ना, आई कांट टॉलरेट दिस स्कॉर्चिंग हीट, मुझे, मैं इस बहुत तेज गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्कॉर्चिंग हीट होती हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मर्सिनरी। मर्सिनरी होता है जो पैसे के लिए काम करता है। तो किसके लिए काम करता है, पैसे के लिए, यानी जो पैसे के लिए कार्य करता है, कार्य करता है, कहते हैं ना भाड़े का। जैसे मान लो कई देश क्या होता है कि जैसे कहीं वॉर चल रहा है टू कंट्रीज के अंदर, तो जब दो देशों के अंदर वॉर चलता है, तो अगर मान लो किसी देश के पास सोल्जर्स की कमी है, तो किसी देश को पैसे दे करके और बहुत सारे लोगों को किराए पे ले लेता है। तो वो मर्सिनरी सोल्जर्स होते हैं जो केवल पैसे के लिए लड़ते हैं। मान लो कहते हैं ना, ही इज ए मर्सिनरी सर्वेंट, तो दे वर्क ओनली फॉर मनी। फिर है लुक्रेटिव, क्या होता है, लाभदायक। क्या होता है, लाभदायक होता है, यानी प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल कहते हैं ना कि टीचिंग इज लुक्रेटिव जॉब, पढ़ाई एक लाभदायक काम है। और कहते हैं ना कि मेडिकल, द फील्ड ऑफ मेडिकल इज वेरी लुक्रेटिव नाउअडेज। जो चिकित्सा का विभाग है वो भी क्या लुक्रेटिव है, बिकॉज मैनी पीपल मिंट मनी। मिंट मनी क्या होता है, पैसा बनाना, मिंट मनी, MINT, मिंट मनी। मिंट का मतलब वैसे टकसाल होता है, मिंट मनी। और पैसे ऐंठना क्या होता है, रिटोर्ट मनी, रिटोर्ट, RETORT, रिटोर्ट मनी। कहते हैं ना कि मैनी करप्ट ऑफिशियल्स आर रिटोर्टिंग मनी,
बहुत सारे जो करप्ट ऑफिसर्स हैं वो पैसे को ऐंठ रहे हैं, तो रिटोर्ट यानी क्या होता है, ऐंठना, ऐंठना यानी पैसे जबरदस्ती लेना, रिटोर्ट करना। मान लो कोई आदमी है, इफ ही इज अनेबल टू पे द मनी, तो उसके काम को प्रोक्रास्टिनेट किया जाएगा, यानी टाला जाएगा, उसको डेफर करेंगे बार बार कि भाई आज नहीं कल आना, तेरा काम नहीं हो रहा। सो ऐसी सिचुएशन करते हैं कि आदमी बेचारा देने के लिए मजबूर हो जाता है, ही इज एंटाइटल्ड टू, ही इज बाउंड, ही इज ऑब्लाइज्ड टू गिव द मनी। मैनेज क्या होता है, खतरा, ये क्या होता है, खतरा, इसको पेरिल भी कहते हैं, PERIL, पेरिल यानी खतरा, खतरा हो गया। डेंजर भी कहते हैं सिंपल में मैनेज। अब मैं कहूं कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा खतरा हमारे देश के समक्ष, तो क्या होगा, टेररिज्म इज ए ग्रेट मैनेज इन फ्रंट ऑफ आवर कंट्री। तो क्या हुआ, आवर गवर्नमेंट मस्ट टेक सम स्टर्न लॉज और स्ट्रिंजेंट लॉज मस्ट बी इनेक्टेड। तो मैनेज क्या हो गया, आपका खतरा हो गया। फिर है रिपुडिएशन, होता है खंडन करना, क्या होता है, खंडन करना, खंडन करना, या खंडन ही होता है इसका अर्थ, करना नहीं होता, खंडन होता है क्योंकि नाउन नहीं। तो रिपुडिएशन क्या होता है, खंडन। अब जैसे जो राजा राम मोहन राय थे, उसने बहुत सारी सोशल इविल्स, जो सामाजिक कुरीतियां थी, सोशल इविल्स थी, उसका रिपुडिएशन किया, उसने खंडन किया कि नहीं ये तो गलत है। तो जो सुपरस्टिशन था, अंधविश्वास था, सुपरस्टिशन, SUPERS, सुपरस्टिशन, TITION, जो अंधविश्वास था, जो ब्लाइंड फेथ था, उसके खिलाफ उसने बहुत सारा, ही लॉन्च्ड मैनी स्कीम्स, ही लॉन्च्ड मैनी कैंपेन्स किए, और उसने अवेयर किया लोगों को, नहीं यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, हमें इस तरह की अंधविश्वास में, ब्लाइंड फेथ के अंदर, या हमें सुपरस्टिशन में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना। इंडल्ज यानी क्या होता है, लिप्त होना नहीं है, इंडल्ज नहीं होना है, लिप्त। तो सुपरस्टिशन क्या हो गया दोस्तों, अंधविश्वास, अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ जिसे कहते हैं। तो रिपुडिएशन क्या होता है, खात्मा, नल्लीफाई करना, उसको समाप्त करना। नेक्स्ट वर्ड है मासेज। मासेज जो होती है वो जनता होती है, जनता, यानी आवर गवर्नमेंट मस्ट मेक सम स्कीम्स फॉर द मासेज, लोगों के लिए अनेक योजनाएं बनानी चाहिए, उसके एजुकेशन, सोशल स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए, उत्थान करने के लिए। कोप्स क्या होता है, पुलिस, POLICE, पुलिस को कहते हैं कॉप्स, कॉप्स होता है पुलिस। तो ये मॉडर्न वर्ड्स हैं जो कि आजकल इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो भी ऐसे वर्ड्स को ही फॉलो करती है, बट द थिंग इज दैट कि हम इस तरह की चीजें नहीं पढ़ते। तो पुलिस जो होती है, कॉप्स होता है पुलिस, कॉप्स इज प्रोबिंग द केस, प्रोब यानी होता है जांच करना, द कॉप्स आर प्रोबिंग द, प्रोब, PROB, प्रोब होता है जांच, प्रोब क्या होता है, जांच करना, प्रोब यानी क्या होता है, जांच, यानी इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जो क्रिमिनल है उसको इंट्रोगेटेड कर रही है, बताओ कौन था और वाज द अकम्प्लाइज, और अपराधी कौन था तुम्हारा। नज क्या होता है, धक्का, धक्का होता है, जैसे मान लो हम कहीं भी जा रहे हैं और किसी ने नज किया, तो जोश, धक्का को और क्या कहते हैं, जोशल, JOSTL, जोशल, कहते हैं आई हेट योर जोशल, आई हेट योर नज। तो जो धक्का दिया उसको बेकार लगता है। हिलेरियस और जुबिलियंट क्या होता है, खुश होता है, ये होता है चिरपी, CHIRPY, चिरपी यानी खुश, चिरपी यानी क्या होता है, खुश। इसको मिर्थ भी कहते हैं, MIRTH, मिर्थ, खुश, गाला, गाला डे, खुशी का दिन। तो क्या होगा, मेरा दोस्त, ये दोनों एडजेक्टिव है, दीज आर द एडजेक्टिव्स। क्या था, मेरा दोस्त कल खुश था क्योंकि वो IAS बन गया, माई फ्रेंड हैज बिकम एन IAS, सो इज वेरी हिलेरियस। कहते हैं तुम इतने आज खुश क्यों हो, वाई आर यू सो हिलेरियस टुडे, यानी वाई आर यू सो हिलेरियस, HILARIOUS, हिलेरियस टुडे, आज तुम इतने खुश क्यों हो, आपकी खुशी का राज क्या है। जुबिलेंट हो गया, हिलेरियस हो गया, खुश होता है, क्या होता है, खुश, प्रसन्न होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइकोफेंट, क्या होता है, चमचा या चापलूस, चापलूस होता है दोस्तों, यानी फ्लैटरर कहते हैं, FLATTERER, कहते हैं मुझे चापलूस लोग पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक साइकोफेंट पीपल, आई डोंट लाइक साइकोफेंट पीपल, मुझे साइकोफेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, फ्लैटरर नहीं पसंद है। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर ये महत्वपूर्ण क्वालिटी है दोस्तों,
हाँ, अब स्कफल क्या होता है? हाथापाई। स्कफल क्या होता है? हाथापाई। मिली, स्कफल क्या होता है? हाथापाई। हाथापाई यानी हाथों से झगड़ा करना। तो देयर वाज स्कफल इन द फेयर, मेले में क्या थी? हाथापाई होगी, दो लोगों के बीच थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ये होता है स्कफल। क्या होता है? हाथापाई। कर्ब क्या होता है? रोकना। क्या होता है? रोकना, यानी गवर्नमेंट शुड कर्ब द करप्शन। गवर्नमेंट शुड कर्ब द करप्शन। करप्शन यानी क्या होता है? रोकना, यानी कंट्रोल करना, यानी प्रिवेंट करना। PRVENT, प्रिवेंट यानी रोकना। फिर है कॉप्स, वही पुलिस आ गया। कॉप्स क्या होता है? पुलिस। पर्सोनल क्या होता है? कर्मचारी। पर्सोनल क्या होता है? कर्मचारी। तो पुलिस का पर्सोनल्स को डिप्लॉयड किया जाता है ना, पुलिस पर्सोनल्स का भी आया था पहले। तो कर्ब यानी रोकना, कॉप्स यानी पुलिस, और पर्सोनल क्या होता है? कर्मचारी। क्योंकि बार बार ये वर्ड्स न्यूज़पेपर के अंदर रिपीट होते हैं। कॉम्पेट्रिएट क्या होता है? सहदेशी है, यानी हम वतन। क्या होता है? हम वतन, यानी एक ही देश के। कहते हैं ना कि मान लो आप अमेरिका जाते हो और वहां पर हमारे देश का कोई मिलता है, तो कहते हैं ना ही इज कॉम्पेट्रिएट, ये हम वतन है, यानी उसी देश का है, उसी देश का है। जैसे मान लो राजस्थान से आप साउथ में जाते हो, तो ऐसे लगता है कि ये तो हमारे एरिया का है, चाहे वो कहीं का भी हो। उसके अलावा इनएडवर्टेंटली क्या होता है? रेकलेस, यानी लापरवाह से। क्या होता है? लापरवाही से। लापरवाही से यानी रेकलेसली, यानी कहते ना आपने एक काम लापरवाही से कर लिया, तो यू हैव डन दिस वर्क इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली क्या होता है? अनजाने में, अनजाने में, अननोइंगली या रेकलेसली। केयरलेसली भी कह सकते हैं इसको, केयरलेसली, CARELESSLY, लापरवाही से। यू डिड दिस वर्क इनएडवर्टेंटली, यू डिड दिस वर्क रेकलेसली, लापरवाही से किया। इरेडिकेशन क्या होता है? उन्मूलन, यानी नल्लीफिकेशन। नल्लीफिकेशन, नल्लीफिकेशन क्या होता है? खात्मा, किसी चीज का खात्मा करना। इरेडिकेशन, पॉवर्टी मस्ट बी इरेडिकेटेड, यानी गरीबी को खत्म करना चाहिए। और वी नीड टू इरेडिकेट पॉवर्टी। तो इरेडिकेशन क्या होता है? खत्म करना, खत्म करना, या खात्मा होता है, खात्मा, खात्मा होता है, क्योंकि नाउन है खात्मा। और इरेडिकेट क्या होता है? खत्म करना। इरेडिकेट वर्ब हो गया, नाउन है। तो इरेडिकेट यानी पॉवर्टी मस्ट बी इरेडिकेटेड, गरीबी को मिटाना चाहिए, नल्लीफाई करना चाहिए, अपरूटेड करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिटेन्ड, यानी गिरफ्तार करना, यानी अरेस्टेड, ARRESTED, गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना। कहते हैं ना वन ऑफ द ऑफेंडर्स हैज बीन डिटेन्ड, क्या हुआ? उसको डिटेन्ड कर दिया, उसको नजरबंद कर दिया, उसको गिरफ्तार कर दिया। नेब्ड क्या होता है? स्नैच्ड, छीनना, स्नैच्ड करना, छीनना। ग्रेब्ड, GRABBED, ग्रेब्ड यानी क्या होता है? छीनना, छीनना। कहते हैं ना माई a lot of money was nabbed from my possession, मेरे अधिकार से बहुत सारा पैसा छीन लिया गया। बाय द ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स क्या होता है? अपराधियों के द्वारा। अब ब्रीच क्या होता है दोस्तों? ब्रीच होता है आउटरेज, यानी उल्लंघन करना, यानी वायोलेट करना, VIOLATE, वायोलेट यानी उल्लंघन करना, ब्रीच करना। इन्फ्रिंज करना, INFRINGE, इन्फ्रिंज भी क्या होता है? उल्लंघन करना। इसका मतलब हो गया हमें यातायात के नियमों का उल्लंघन करना नहीं चाहिए। तो क्या होगा? वी मस्ट नॉट ब्रीच द ट्रैफिक रूल्स, या वी मस्ट नॉट आउटरेज द ट्रैफिक रूल्स, वायलेट नहीं करना चाहिए, इन्फ्रिंज नहीं करना चाहिए। टू ब्रेक द लॉ, कानून को तोड़ना। तो यानी ये होता है उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। तो हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए ट्रैफिक रूल्स को, बट वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एम्बेजलमेंट, क्या होता है? गबन, क्या होता है? गबन, यानी जबरदस्ती छीन लेना। मान लो गवर्नमेंट से, अगर मान लो मैं कोई ऑफिसर हूं या मैं सरपंच हूं और मुझे 20 लाख का कोई काम आया मेरे गांव के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मैंने क्या किया? 10 लाख का काम कराया और 10 लाख को डकार गया, यानी उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, सिर्फ मैंने कागज केवल रजिस्टर्ड मेंटेन किया एंड उस पूरे पैसे को मैंने अपने पर्सनल यूज में ले लिया। तो दैट इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट, का था गबन।
तो ही वॉज इंडल्ज्ड इन एम्बेजलमेंट, वो गबन किया उसने, सो ही वॉज एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस, उसको पुलिस के द्वारा डिटेन्ड कर लिया गया, एप्रीहेंडेड गिरफ्तार कर लिया गया। कॉन्फिस्केट कहता है छीनना, कॉन्फिस्केट कहता है छीनना, कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केशन छीनना, छीनना, कॉन्फिस्केट यानी किसी चीज को अपने अधिकार में लेना। तो वी शुड नॉट कॉन्फिस्केट अदर्स प्रॉपर्टी, दूसरे की प्रॉपर्टी को हमें कॉन्फिस्केट नहीं करना चाहिए। प्रोपेंसिटी क्या होता है? इंक्लिनेशन यानी झुकाव, रुझान, आपका रुझान क्या है, यानी आपका झुकाव, आपका झुकाव क्या है, आपकी मनोवृत्ति क्या है। तो कहते हैं ना कि ही हैज ग्रेट प्रोपेंसिटी टू बिकम ए लीडर, उसकी एक नेता बनने की बहुत ज्यादा प्रोपेंसिटी है, उसका इंक्लिनेशन है, उसका रुझान है। और माय फ्रेंड हैज ग्रेट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूजिक, मेरे दोस्त का म्यूजिक के प्रति क्या है? बहुत ज्यादा रुझान है, बहुत ज्यादा क्या है उसका? मन है उसका। फिर है नेक्स्ट वर्ड हमारा डेनिग्रेशन या ह्यूमिलेशन, ये होता है अपमान, बेइज्जती, अपमान यानी इंसल्ट, इंसल्ट कहते हैं मैं इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट टॉलरेट दिस डेनिग्रेशन एट ऑल, मैं इस इंसल्ट को डेनिग्रेट नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट दिस ह्यूमिलेशन, मैं इस ह्यूमिलेशन को टॉलरेट नहीं कर सकता। टॉलरेट TOLERAT यानी बर्दाश्त करना, यानी फोरबियर करना, यानी बेयर करना, BEAR यानी पुट अप विद करना, पुट अप विद। तो क्या होगा दोस्तों? आई कांट पुट अप विद दिस ह्यूमिलेशन, इस डेनिग्रेशन को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट दिस ह्यूमिलेशन एनीमोर। ऑब्सेशन क्या होता है? देखो जिंदगी में ऑब्सेशन जरूरी है, अदरवाइज कोई काम नहीं कर सकते। ऑब्सेशन होता है दोस्तों जुनून, ये होता है आपका जुनून, जुनून होता है। तो जिंदगी में जुनून जरूरी है। क्या जरूरी है दोस्तों? जुनून। तो माय फ्रेंड हैज ग्रेट ऑब्सेशन टू बिकम ग्रेट स्पीकर, मेरा दोस्त का एक बहुत बड़ा वक्ता बनने का जबरदस्त जिगरे जुनून है। ही वांट्स टू बिकेम ए वेरी वंडरफुल और अमेजिंग पर्सन, वो बहुत एक्सक्यूजाइट और सबलाइम पर्सन बनना चाहता है, राइट, वंडरफुल पर्सन बनना चाहता है। टैबू क्या होता है? ये होता है अपना निषेध यानी प्रोहिबिशन, यानी PROHIBITION, प्रोहिबिशन यानी क्या होता है? निषेध, यानी निषेध। कहते ना कि जैसे धूम्रपान एक टैबू है, सोशल टैबू है, तो ड्रिंकिंग इज ए सोशल टैबू, एक सामाजिक कुरीति है, सोशल इविल होती है, उसको क्या कहते हैं? टैबू कहते हैं। इट्स बीन ए टैबू, ये टैबू बन गया है। गाली गलोच, रिप्रोचफुल लैंग्वेज का हमें यूज नहीं करना चाहिए, तो निषेध हो गया। तो दोस्तों डेनिग्रेशन क्या हो गया? अपमान। ऑब्सेशन क्या हो गया? जुनून। विदाउट ऑब्सेशन वी कांट अचीव सक्सेस, और टू गेट सक्सेस ऑब्सेशन इज वेरी मैंडेटरी, जुनून जरूरी है। फिर है नेक्स्ट हमारा एम्बैरेसमेंट यानी शर्मिंदगी, यानी लज्जा, लज्जा, लज्जा या शर्मिंदगी। कहते हैं ना कि यू शुड नॉट टॉलरेट दिस एम्बैरेसमेंट। हाउ कैन आई टॉलरेट दिस एम्बैरेसमेंट? मैं इस बेइज्जती को कैसे सहूं, मैं इस शर्मिंदगी को कैसे सहूं? तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए पर्सन लाइक मी टू वी कैन से टॉलरेट दिस एम्बैरेसमेंट। स्ट्रिंजेंट और रिगरस क्या होता है? हार्ड, यानी स्ट्रिंजेंट यानी कठोर। क्या हो गया दोस्तों? कठोर, यानी स्ट्रिंजेंट यानी स्टर्न, STER यानी स्टर्न, या रिगोरस या हार्ड। इसका मतलब क्या होता है? यानी अपराध को रोकने के लिए सरकार को कठोर कानून बनाने चाहिए, यानी स्ट्रिंजेंट लॉज मस्ट बी एनफोर्स्ड। देखो स्ट्रिंजेंट लॉज क्या मस्ट बी इनेक्टेड टू कर्ब द करप्शन, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्ट्रिंजेंट लॉज यानी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स बनाने चाहिए। NORMS, नॉर्म्स भी क्या होता है दोस्तों? रूल्स होता है, यानी नियम। क्या होता है? नियम होता है। तो भारत सरकार को कठोर स्ट्रिंजेंट और रिगरस और स्टर्न लॉज मस्ट बी इनेक्टेड और एनफोर्स्ड, और सो दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्सिक्वेंसेज एंड आउटकम, यानी परिणाम। क्या होता है? परिणाम।
हमें अंजाम के बारे में सोचना चाहिए। वी मस्ट कंसिडर अबाउट रिगार्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस, कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमें डिटेल से सोचना चाहिए। और विम्सिकल क्या था, कैप्रिशियस, यानी सन की, क्या होता है, सन की। जैसे मैं कहूं कि हिटलर वाज विम्सिकल, अरे हिटलर क्या था, सन की था। और मुझे सन की लोग पसंद नहीं है, आई हेट, आई एबहोर या आई डिटेस्ट कैप्रिशियस पीपल, IDETEST, आई डिटेस्ट क्या, विम्सिकल पीपल। मुझे क्या, मैं नफरत करता हूं, डिटेस्ट क्या हो गया, नफरत करना। तो मैं नफरत करता हूं किससे, विम्सिकल पीपल, सन की लोगों से। तो हम कह सकते हैं कि आई हेट और आई डिटेस्ट विम्सिकल पीपल, सन की लोग। फिर है प्रोवोकेशन यानी इंस्टिग, यानी भड़काना, उकसाना, या इसको स्टिरअप भी कहते हैं, STIRUP, स्टिरअप। यानी हमें साधारण लोगों को नहीं उकसाना चाहिए। वी शुड नॉट प्रोवोक द कॉमन मासेस। कॉमन मासेस क्या होता है, आम लोग। वी शुड नॉट प्रोवोक द कॉमन मासेस, हमें आम लोगों को नहीं उकसाना चाहिए। एक्सोडस क्या होता है, पलायन। जैसे मान लो कहीं भी बाढ़ आ गई, फ्लड्स आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या पूरा पूरा डिवास्टेशन हो गया, डिवास्टेशन यानी तबाही होगी, सारा का सारा डिस्ट्रक्शन हो गया, सब कुछ जमींदोज हो गया, नस्ते नाबूद हो गया सब कुछ। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे लोगों का सैलाब निकल जाता है, मास एक्सोडस होता है, बहुत सारे लोग एक साथ निकल जाते हैं। निगोशिएशंस क्या होता है, वार्ता यानी बातचीत, क्या होती है, बातचीत। देयर वाज नो नेगोशिएशन अमंग द पीपल। नेगोशिएशंस क्या होती है दोस्तों, कन्वर्सेशन। SATION। कन्वर्सेशन क्या होता है, बातचीत होती है। यानी देयर वाज नो कन्वर्सेशन, देयर मस्ट बी नेगोशिएशन बिटवीन टू कंट्रीज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अगर मान लो कोई भी अनरिजॉल्व प्रॉब्लम है, बिना सुलझा हुआ कोई मुद्दा है, तो फिर क्या होता है, ऐसे में नेगोशिएशंस करते हैं बहुत सारे देश, कन्वर्सेशन करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, वार्ता चलती है। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन होता है आरोप। क्या होता है, आरोप। कहते हैं ना कि डोंट इम्पोज सच एलिगेशंस ऑन मी। इम्पोज यानी क्या होता है दोस्तों, थोपना, IMPOS। इम्पोज क्या होता है, थोपना। डोंट ट्राई टू इम्पोज सच एलिगेशंस ऑन मी, ऐसे आरोप मुझ पे मत थोपो। आ गया ना, आई एम नॉट सच ए मैन एज यू थिंक। एलिजडली क्या होता है, खूब बार आता है, एलिजडली तो कथित तौर पर, यानी किसी के कहने पर। कहते हैं ना कि वन ऑफ द करप्ट वी कैन से बैंडिट वाज अरेस्टेड, सो सम एलिज्ड पीपल टोल्ड। एलिज्ड यानी किसी के कहने पर, कथित तौर पर, एलिज्डली। और ही वाज अरेस्टेड एलिज्डली, वो किसी के कहने पर अरेस्ट किया गया, उसको बता देते हैं भाई कि मुखबिर होते हैं कि यहाँ पर ऑफेंडर है। हरासमेंट क्या होता है, मोलेस्टेशन यानी छेड़छाड़। यानी आजकल मोलेस्टेशन बहुत हो रहा, विमेन मोलेस्टेशन मस्ट बी कर्ब्ड। महिलाओं का जो उत्पीड़न है उसको रोकना चाहिए। यानी वी नीड टू मेड सम स्ट्रिंजेंट लॉज टू स्टॉप द विमेन मोलेस्टेशन, विमेन हैरासमेंट। तो हैरासमेंट क्या होता है, उत्पीड़न होता है दोस्तों। उत्पीड़न क्या होता है, छेड़छाड़, उत्पीड़न। मोलेस्टेशन भी होता है, और क्या होता है, ईव टीजिंग भी कहते हैं। जैसे महिलाओं को छेड़ना क्या कहलाता है, ईव टीजिंग। तो ईव टीजिंग हैज बीन वेरी कॉमन थिंग इन टुडेज टाइम। तो वी नीड टू इवेंचुअली क्या होता है, एट लास्ट यानी अंत में। माय फ्रेंड बिकेम डॉक्टर इवेंचुअली, अंत में वो डॉक्टर बना। रेपेशियस, एवारियस और कोविटस क्या होता है, लालची यानी ग्रीडी। ये होता है लालची। अपन कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त तो बहुत लालची है, तो योर फ्रेंड इज वेरी रेपेशियस, बहुत लालची, बहुत एवारियस है, बहुत कोविटस है, बहुत ग्रीड है। और आई हेट रेपेशियस पीपल, आई हेट
एवरेस्ट, पीपल, ये सभी एडजेक्टिव हैं क्योंकि वो यूएस लग गया है इसके अंत में। ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सक्यूजाइट, क्या होता है, श्रेष्ठ। क्या होता है, श्रेष्ठ यानी सुपर्ब। सुपर्ब हो गया, सबलाइम हो गया, सबलाइम, SUBLIME, सबलाइम यानी सुपर्ब, SUPERB। कहते हैं ना तुम्हारा दोस्त तो बहुत सुपर्ब है, योर फ्रेंड इज एक्सक्यूजाइट, योर परफॉर्मेंस वाज एक्सक्यूजाइट, तुम्हारा प्रदर्शन तो क्या काबिले तारीफ था। रैम्पेंट क्या होता है दोस्तों, रैम्पेंट हो गया, अनब्रिडल्ड हो गया, ये हो गया अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड यानी क्या हो गया, अनियंत्रित, अनियंत्रित, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो देर इज अनब्रिडल्ड पॉवर्टी इन आवर कंट्री, कितनी गरीबी है, अनब्रिडल्ड, रैम्पेंट पॉवर्टी है, रैम्पेंट क्राइम्स हो रहे हैं, अनियंत्रित, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो क्या होता है, रैम्पेंट पॉवर्टी होती है, रैम्पेंट ऑफेंसेस, क्राइम्स होते हैं। प्रेजुडिस क्या होता है, पक्षपात, ये क्या होता है, पक्षपात। तो ए जज मस्ट नॉट फॉलो द पाथ ऑफ प्रेजुडिस, एक जज को प्रेजुडिस नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष का मतलब होता है दोस्तों इम्पार्शियल, IMPARTIAL, इम्पार्शियल क्या होता है, निष्पक्ष, कोई बायस नहीं होना चाहिए, कोई बायस, BIAS, उसे बायस नहीं होना चाहिए, उसे कोई प्रेजुडिस नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे इम्पार्शियल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। इम्पार्शियल क्या होता है, निष्पक्ष, निष्पक्ष होना चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा इनकार्सरेटेड, कहता है टू पुट बिहाइंड द बार्स, टू पुट बिहाइंड द बार्स, ये होता है जेल में डाल देना। द ऑफेंडर वाज इनकार्सरेटेड यानी ही वाज जेल्ड, उसको जेल होगी, जेल के अंदर डाल दिया यानी जेल में डालना। इनकार्सरेटेड यानी क्या होता है, जेल में डालना। और क्लैश क्या होता है, झगड़ा, क्लैश क्या होता है, झगड़ा। देयर वाज क्लैश बिटवीन टू फैमिलीज, दो परिवार में झगड़ा हो गया, दो परिवार में फ्यूड हो गया, FEUD फ्यूड हो गया, अगर ना वेंडेटा हो गया, VENDETTA वेंडेटा हो गया। कोजिटेशन क्या होता है, ब्रूडिंग यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं इसको, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कोजिटेशन क्या होता है, सोचना, क्या होता है, सोचना या विचार करना, गहराई से विचार करना, गहराई से विचार करना, गहराई से विचार करना। तो हमें किसी मुद्दे पर, किसी चीज पर बहुत गहराई से क्या कोजिटेट करना चाहिए, ब्रूडिंग करना चाहिए, टू थिंक डीपली करना चाहिए, तभी जाके किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। रिलेंटलेस क्या होता है, लगातार यानी लगातार, लगातार यानी कंटिन्यूअस, क्या कहलाते हैं, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। देयर आर रिलेंटलेस मर्डर्स, आजकल लगातार हो रही, कंटिन्यूअस, रिलेंटलेस ऑफेंसेस हो रहे हैं, रिलेंटलेस क्राइम्स हो रहे हैं, निर्बाध रूप से, बिना किसी रुकावट के। असॉल्ट क्या होता है, हमला, ये क्या होता है, हमला यानी अटैक, यानी अटैक। और वैसे जो आक्रमणकारी थे वो क्या होता है, इन्वेड, इन्वेड भी यानी क्या होता है, INVADE, ये भी क्या होता है, हमला होता है, INVADE, इन्वेड भी क्या होता है, हमला करना, हमला, किसी की इज्जत पे हमला होता था, असॉल्ट, कहते ना ये उसकी रेपुटेशन के ऊपर असॉल्ट हो गया यानी हमला हो गया। रिजॉल्व यानी क्या होता है, टू सॉल्व यानी टू हल करना, हल करना यानी अब हमें समस्या को हल करना चाहिए। नाउ वी शुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय एक और बाय करो, किसी भी तरीके से। डेमोलिशन क्या होता है, गिरा देना, गिरा देना, डेमोलिशन। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स को डेमोलिश करते हैं, मान लो किसी का भी बेटा है, अगर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इंडल्ज रहता है, लिप्त होता है, तो उसकी बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाता है, गिरा दिया जाता है, रेज्ड किया जाता है, रेज्ड, केव इन कर दिया जाता है, केव इन कर दिया जाता है।
तो डेमोलिशन एक आम बात होगी। एप्रीहेंडेड क्या होता है? गिरफ्तार करना। क्या होता है? टू अरेस्ट या अरेस्टेड, ARRESTED, अरेस्टेड। मेनी ऑफेंडर्स वर एप्रीहेंडेड, यानी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो एप्रीहेंडेड का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेक्स्ट है अपना इंटरोगेटेड, क्या होता है? पूछताछ करना, पूछताछ करना। पुलिस क्या करती है? कोई भी मान लो कोई भी क्रिमिनल है तो उसको इंट्रोगेट करती है, बता कौन था तेरे साथ, और अकम्प्लाइज कौन था। अकम्प्लाइज क्या होता है? सह अपराधी। मान लो एक तो एक्यूज्ड होता है, एक को एक्यूज्ड होता है, उसकी मदद करने वाला। मान लो कोई चोरी कर रहा है तो दो बाहर खड़े रहते हैं गाड़ी लेकर के, तीन उसके साथ और चल, लेकिन एक जो मैन होता है ना तो ऑफेंडर हो गया, और जो उसके साथी होते हैं क्या होता है? अकम्प्लाइज। अभी ये वर्ड आएगा दोस्तों। अब तो पूछताछ करती है पुलिस, टू इंटरोगेट द केस, केस की पूछताछ की जा रही है ताकि उसको रिवील कर सके, अनअर्थ करे। अनअर्थ यानी पता लगाने के लिए, UNEARTH, अनअर्थ करना या रिवील करना, REVEL, रिवील, एक्सपोज करना, EXPOSE, यानी एक्सपोज यानी बताना, उसके बारे में उसका पता लगाना, एक्सपोज करने के लिए। ऑथोरिटीज और ऑफिशियल्स क्या होते हैं? अधिकारी। क्या होते हैं? अधिकारी। यानी कोई भी कैंपेन होता है, अभियान होता है गांव के अंदर भी, तो बहुत सारे अथॉरिटीज जाते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स जाते हैं ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जा सके। ड्रैकोनियन क्या होता है? कठोर। ड्रैकोनियन क्या होता है? कठोर, कठोर। अंग्रेज जब हमारे देश में थे उसमें ड्रैकोनियन लॉज थे। अब क्या हुआ? ऐसे ड्रैकोनियन लॉज को खत्म कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, एब्रोगेट, एब्रोगेट, एब्रोगेशन, ABROGATION, एब्रोगेशन यानी क्या हो गया? खत्म कर दिया गया, उनको खत्म करना, खत्म करना। आपको बताया कि अंडर सेक्शन 370 है, जो धारा 370 है या 35A है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर दिया? उसको एब्रोगेट कर दिया। क्या कर दिया? उसको खत्म कर दिया। नाउ दैट दोज लॉज आर नो मोर इन प्रैक्टिस, अभी नहीं है वो ऑब्सोलीट हो गए। उसको ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट क्या होता है? जो प्रचलन में नहीं है, OBSOLETED, ऑब्सोलीटेड क्या होता है? अप्रचलित। अर्लियर they were used but now they have been absoluted, उसका खत्म हो गया, अब उनका कोई यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेल्ड, होता है निकाल देना। क्या होता है? निकाल देना। जैसे मैं कहूं कि many people have been expelled from the यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, बिकॉज क्योंकि वो अनफेयर मीन्स में इंडल्ज थे। अनफेयर मीन्स क्या होता है? अनुचित साधन, अनफेयर, UNFAIR, अनफेयर मीन्स क्या होता है? मीन्स क्या होता है? अनुचित साधन। मान लो कोई टीपने के लिए ले गया या कोई वेपन ले गया, अपने साथ में हथियार ले गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? उसको एक्सपेल्ड कर देते हैं। मान लो कोई भी पर्सन है, वो पार्टी के अंदर है, अगर वो किसी का कहना नहीं मान रहा तो उसको एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। अभी वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का आया है और मायावती का चल रहा है, उसने अपने एक किथन किन है उसको भी एक्सपेल्ड कर दिया पॉलिटिक्स से। तो एक्सपेल्ड निकाल देना। इम्प्यूटेशन क्या होता है? लांछन लगाना, किसी के ऊपर लांछन लगाना, लांछन लगाना। कहते ना ये मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो, दिस इम्प्यूटेशन इज नॉट गुड फॉर ए इनोसेंट पर्सन लाइक मी। मेरे जैसे निर्दोष आदमी के ऊपर आप क्यों इम्प्यूटेशन करते हो, क्यों लांछन लगाते हो, झूठा आरोप लगाते हो, एलिगेशंस क्यों लगाते हो मुझ पर? ग्राउंड्स यानी कारण। क्या होता है ग्राउंड्स? यानी क्या? वो खेलने के नहीं होते हैं, ये होते हैं कारण, यानी रीजंस। रीजंस यानी व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ द फेल्योर। असफलता के कारणों के बारे में हमें गहराई से सोचना पड़ेगा। वी विल हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ द फेल्योर। स्पीयर्स क्या होता है? स्पीयर्स होता है एरिया, यानी क्षेत्र, यानी इन द स्पीयर ऑफ एजुकेशन, इन द स्पीयर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इन द स्पीयर ऑफ, स्पीयर होता है एरिया। क्या होता है? एरिया, क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अकम्प्लाइज। क्या हो गया? आ गया अकम्प्लाइज, सह अपराधी यानी को एक्यूज्ड, सह अपराधी, सह अपराधी यानी को एक्यूज्ड। एक तो मैन अपराधी होता है, एक उसकी मदद करने वाला था, क्या होता है? अकम्प्लाइज्ड होता है। बेनिशमेंट होता है देश निकाला, देश निकाला।
देश निकाला होता है, जैसे देश निकाला, बैनिशमेंट। अभी पहले एक वूलमर था जो बहुत तगड़ा पेंटिस्ट था, पेंटर था, उसने क्या किया, हिंदू देवी देवताओं की नग्न चित्र बना दिए थे, तो उसको मेंटली वो डिस्ट्रक्शन हो गया था उसका, डिस्टार्टेड, तो इसलिए उसको फिर क्या इंडिया से बैनिशमेंट कर दिया, बैनिश कर दिया। फिर उसने कतर में जाके उसकी नागरिकता ली उसने वहाँ की, लेकिन फिर बाद में क्या होगा, वो वहीं पर मर गया। तो ही वॉज नो डाउट वेरी फेमस पेंटर ऑफ हिज टाइम, MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, लेकिन उसको बैनिस्ड किया गया, इंडिया से निकाल दिया गया। इलॉपमेंट क्या होता है, इलॉपमेंट होता है भगा ले जाना। जैसे कोई गर्ल बॉय होता है, बिना किसी बताए हुए घर से भाग जाते हैं, तो भाग जाना। इलॉपमेंट क्या होता है, पलायन होता है। क्या होता है, पलायन, यानी भाग जाना, भाग जाना, भाग जाना, ये इलॉपमेंट होता है। मोस्टली गर्ल और बॉयज के लिए इलॉपमेंट, उसको किसी को फुसलाते हैं, एल्योर करते हैं, लुभाना, क्या था, ALLURE, एल्योर करते हैं, एंटाइज करते हैं, ENTIC, परसुएड करते हैं, PERSUADE, किसी को परसुएड करते हैं, एंटाइज करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको भगा ले जाते हैं। तो ये होता है राजी करना, राजी करना, या किसी को फुसलाना, या किसी को फुसलाना। कहते हैं डोंट ट्राई टू एल्योर मी, डोंट ट्राई टू एंटाइज मी, एल्योर मी, परसुएड मी, अगर ना, बिकॉज आई नो यू वेरी वेल व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर, तुम कैसे हो जानता हूं मैं। तो कमेंसमेंट क्या नहीं आता, बिगिन, शुरुआत, शुरू करना, शुरुआत, बिगिन, बिगिनिंग, BEGINNING, बिगिनिंग यानी क्या होता है, शुरुआत, शुरुआत, यानी हमें अच्छे कामों की शुरुआत करना चाहिए। वी मस्ट, देयर वाज नो कमेंसमेंट ऑफ द गुड थिंग्स, यानी अच्छी चीजों की कोई शुरुआत नहीं है। COMMENCEMENT, कमेंसमेंट यानी क्या होता है, शुरुआत, बिगिनिंग। तो ये थे दोस्तों आज के वर्ड्स, जिसका न्यूज़पेपर के वर्ड्स हैं दोस्तों, इसका हमने बहुत डिटेल से स्टडी कराया, और इसी तरह से नेक्स्ट के वीडियो में भी हम लोग जो न्यूज़पेपर के वर्ड्स हैं उसको आपके समक्ष पेश करेंगे, ताकि वोकैब की जो समस्या है उसका आपको पूर्णतः छुटकारा मिले, और आप चाहते हो कि आपके हजारों लाखों स्टूडेंटों का या दोस्तों का फायदा हो, तो उसके निस्तारण के लिए, उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे थ्रू विच वी कैन इनहांस आवर वोकैब पावर। क्योंकि अगर किसी शब्द को हम किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, किसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, तो वो शब्द हमारे जहन में चिरस्थायी रहता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। शॉर्ट ट्रिकों से नहीं, अगर किसी वर्ड को किसी इंसिडेंट्स के थ्रू पढ़ते हैं, सेंटेंस में यूज करके पढ़ते हैं, तो उस शब्द का धीरे धीरे क्या होगा कि कालांतर में हमारे ऐसे अल्फा जैसे शब्दों में उत्तरोत्तर इजाफा होगा, मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगा, एनहांसमेंट होगा। और यदि हम रियली एम्यूलरेट करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं इंग्लिश को, तो वी शुड गो थ्रू दिस प्रोसेस। देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल, एंड आई एम श्योर दैट by listening such videos you can easily enhance your vocab power. So thank you for listening me. Have a nice day.